हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विजय में बहुत बहुत स्वागत है स्टूडेंट्स आपका। और आज अपन इस वीडियो में प्रश्नावली 18.1 के प्रश्न नंबर 1 से लेकर 5 तक के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। और इससे पहले इसी चैप्टर 18 के 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं और ये तीसरा वीडियो है। और इसमें अपन शुरू के 5 क्वेश्चन हल करने वाले हैं। प्रश्न नंबर 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चनों को अच्छी प्रकार से हल करने वाले हैं। और इस प्रश्नावली 18.1 में कुल 11 प्रश्न है, जिनमें से अपन 5 क्वेश्चनों को इस वीडियो में हल करेंगे स्टूडेंट्स को। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो को छोड़कर नहीं जाइए। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि इसी वीडियो के आई बटन पर मैंने इसी चैप्टर का जो भाग 2 है वो लगा दिया है। सबसे पहले आप इस वीडियो के पहले भाग 2 को और या फिर भाग 1 को जाकर देखिए स्टूडेंट्स। तो बिना देरी करे अपन वीडियो को स्टार्ट करता हूँ स्टूडेंट्स। और वीडियो में अपन शुरू के 5 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो प्रश्न नंबर 1 देखना, एक्सरसाइज 18.1 का प्रश्न नंबर 1 देखना भाई। एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रयोज्यता ज्ञात कीजिए। पासे को फेंका जाता है, एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रयोज्यता ज्ञात कीजिए। देखो, एक पासे की एक उछाल मैंने आपको बताया था 900 में। और एक पासे की कौन सी उछाल, 2 उछाल मैंने आपको 900 में बताया था। इस तरीके से एक पासे की एक उछाल और एक पासे की 2 उछाल। यहाँ पर एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रयोज्यता पूछ रहा है। तो एक पासे की एक उछाल है यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक पासे की एक उछाल है। तो प्रश्न नंबर 1 देखना, एक पासे की एक उछाल है। तो सबसे पहले इन क्वेश्चनों में क्या करना पड़ता है, जिस घटना की प्रयोज्यता अगला पूछ रहा है उसको मानना होता है। कैपिटल ए से लेकर जेड तक के किसी भी अक्षर से मानना होता है जिसकी प्रयोज्यता अगला पूछ रहा है उसको। किसकी प्रयोज्यता पूछ रहा है, पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रयोज्यता। तो ऐसे लिख देंगे, पासे पर 4 से बड़ा अंक आना। इसे लिख देंगे अपन, पासे पर 4 से बड़ा अंक आना। यहाँ पर लिख दूंगा मैं कुल संभव परिणाम। और कुल संभव परिणाम होता है एस। यदि एक पासे को एक बार उछाला जाए तो एस क्या होगा, कुल संभव परिणाम क्या क्या आ सकते हैं। एक पासे को एक बार उछालने पर कुल संभव परिणाम 1 से लेकर 6 तक संख्याएं आ सकती है। और यदि एक पासे को 2 बार उछाला जाए तो कुल संभव परिणाम कितने होंगे, 36 होंगे। जैसे मैंने आपको पीछे वाले वीडियो में बताया था, एनएस का मान नंबर ऑफ एस कितने होंगे, 6 होंगे। नंबर ऑफ ए पढ़ो, एस पे देखो। एन ऑफ ए का मान निकालने के लिए आपको ए को पढ़कर एस में देखना पड़ेगा। पासे पर 4 से बड़ा अंक आना, 4 से बड़ा मतलब कि 5 और 6। बताओ जी कितने हो गए, 2 मतलब क्वेश्चन में लगा देते हैं 5 और 6। पी ए बराबर एन ए बटा एन एस, मतलब कि एन ए का मान 2/6। इनको काट देंगे तो आपका 1/3 इसका आंसर आ जाएगा। तो पासे को एक बार फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रयोज्यता कितनी होगी, 4 से बड़ा अंक आने की प्रयोज्यता कितनी होगी, 1/3 आ गई। क्योंकि 4 से बड़ा 5 और 6 है, कितने हो गए, 2 बटा कुल कितने में से, 6 में से 1/3 इसका आंसर आ गया। इसी तरीके से इसमें आपको कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। सम अंक आने की प्रयोज्यता जैसे अपन ज्ञात किया था, विषम अंक आने की प्रयोज्यता, भाज्य अंक आने की प्रयोज्यता, अभाज्य, 4 या 4 से छोटा आने की प्रयोज्यता, 5 से बड़ा आने की प्रयोज्यता। इस तरीके से एनीवन कोई भी क्वेश्चन। तो बट्टे में तो रहेगा 6 फिक्स है। एक पासे की यदि एक उछाल वाला क्वेश्चन है तो बट्टे में तो 6 रहेगा। ऊपर हर में एन ए का मान
प्रश्न के मुताबिक अपने को एस में देखना पड़ता है, उनकी संख्या हो जाएगी। जैसे इसमें 4 से बड़ा आया, 4 से बड़ा 5 और 6 है, तो इस तरीके से ये आपका प्रश्न नंबर 1 हो गया। इसके बाद में स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर 2 में ध्यान दीजिए। एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है। एक सिक्के की, देखो मैंने सिक्के की कितनी, आपको सबसे पहले मैं आपको बता दूं सिक्के की कितनी उछाल बताई थी मैंने। एक सिक्के को एक बार उछालना, एक बार उछालना, कितनी उछाल बताई थी मैंने, 2 बार उछालना, 3 बार। मैंने नोट्सों में आपको पासे की तो 2 उछाल तक समझाया था और सिक्के की कितनी उछाल तक समझाया था, एक पासे 3 उछाल तक समझाया था। एक पासे की यदि अपन एक उछाल करें तो एस क्या आता है, एच और टी। मतलब यदि एक पासे को अपन को एक बार उछालना जाता है तो कुल संभव परिणाम एच और टी आ सकता है। इनकी संख्या कितनी होगी, मतलब एनएस का मान कितना होगा, 2 होगा। और यदि एक पासे को 2 बार उछाला जाता है तो एनएस का मान कितना होगा, 4 होगा। और एक पासे को 3 बार उछाला जाता है तो एनएस का मान 8 होगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये क्या है, क्वेश्चन देखना आपके सामने क्वेश्चन है। एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, दोनों बार चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। दोनों बार क्या आने की प्रायिकता, चित आने की। एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, तो प्रश्न नंबर आपका दूसरा है। एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, तो जिसकी प्रायिकता अपने को माननी है उसको अपने को सबसे पहले मानना है। माना की घटना ए, क्या बोल रहा है, किसकी प्रायिकता पूछ रहा है, दोनों बार चित आने की। एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो दोनों बार चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिख देंगे अपन दोनों बार चित आना, दोनों बार चित आना। यदि ये प्रश्न है, प्रश्न किस हिसाब से, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तब दोनों बार लिख दिया अपन। यदि ऐसे होता 2 सिक्कों को एक बार उछालता, इस तरीके से होता तो अपन लिखते दोनों सिक्कों पर। यदि सिक्के 2 लेता तो एक बार उछालता तो दोनों सिक्के लिखता। यदि एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो दोनों बार लेता। दोनों बार क्या आना, चिताना, दोनों बार चिताना। कुल संभव परिणाम, कुल संभावित परिणाम कोष्टक में एस बराबर, बताओ जी, यदि एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो एक सिक्के की 2 उछाल हो गई, मतलब एक सिक्के को 2 बार उछालेंगे तो 2 परिणाम अपने पास आएंगे। हो सकता है एच एस आ जाए, एच टी आ जाए, टी एच आ जाए और टी टी आ जाए। इस तरीके से कितने परिणाम हो गए, टोटल 4 हो गए। एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो एनएस का मान कितना हो गया, 4 हो गया। एन ए देखो, एन ए मैंने आपको पहले ही बताया था, ए पढ़ना है, एस में देखना है। ए क्या है, दोनों बार चित आना। एस में देखो दोनों बार चित 4 में से कितने में है, सिर्फ 1 में है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1। टी ए बराबर एन ए बटा एन एस, मान रख दो कितना आ गया, 1/4 आ गया। बॉक्स लगा दो, आंसर दे दो। तो आपके सामने ये प्रश्न नंबर 2 हो गया, जिसमें दोनों बार चित आने की प्रायिकता 1/4 होगी। ऐसे बोले दोनों बार समान आने की प्रायिकता क्यों प्रश्न में पूछ ले, तो दोनों बार समान बताओ। एक तो समान एच एस है, एक समान टी टी है, तो दो यहाँ पर कितना आएगा, 4 में से 2/4 आ जाएगा। फिर दोनों बार समान पड़ेगा, लेकिन इसने बोला है दोनों बार चित, तो दोनों बार चित तो कितने में, सिर्फ 1 में ही है, 1 में है तो 1/4 इसका आंसर आ गया। ये प्रश्न नंबर 2 हो गया आपका। इसके बाद में प्रश्न नंबर 3 देखना स्टूडेंट्स। 1 से 17 तक की प्राकृत संख्याओं में से, 1 से 17 तक की प्राकृत संख्याओं में से एक संख्या का यादृच्छिक चयन किया जाता है। 1 से 17 तक संख्या है, उनमें से एक संख्याओं को यादृच्छिक लिया गया है, बिना देखे लिया गया है। तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि यह संख्या, यह एक अभाज्य संख्या हो। देखो 1 से लेकर 17 तक टोटल संख्याएं है। प्रश्न नंबर 3 में ध्यान दो, 1 से लेकर कितनी तक संख्या है, पूरी 17। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं, माना की घटना ए, माना की घटना ए
तो 1 से लेकर 17 तक संख्या ये है, और उसमें से अपने को क्या करना पड़ता है, 1 से लेकर 17 तक की संख्या ये है। अपने को उसमें क्या करना पड़ता है, याद, उसमें से एक संख्या का यादृच्छिक चयन किया जाता है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि यह अभाज्य संख्या हो। तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं, चुनी गई, चयन का मतलब चुनी गई संख्या का कैसा होना, चुनी गई संख्या का अभाज्य होना, प्रतिदर्श समष्टि, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, प्रतिदर्श समष्टि या फिर कुल संभव परिणाम भी लिख सकते हैं। प्रतिदर्श समष्टि लगा, कुल संभव परिणाम भी लिखा जा सकता है। और कुल जो संभव परिणाम है वो प्रतिदर्श समष्टि, देखो प्रतिदर्श समष्टि होती क्या है, प्रतिदर्श समष्टि होती है कि किसी प्रयोग की संभव होने वाले सभी परिणामों के समुच्चय को प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। तो ये प्रतिदर्श समष्टि या फिर कुल संभव परिणाम पर सभी संभव परिणामों को ही प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। यहाँ पर कुल संभव परिणाम लिख सकते हैं। तो बताओ जी, एक से लेकर कितने तक संख्या है, यहाँ 17 तक संख्याएं है। 1 से लेकर कितने तक संख्याएं है, 17 तक संख्याएं है। टोटल 1 से लेकर 17 तक संख्याएं है अपने को। और उनमें से किसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है, उस संख्या की प्रायिकता ज्ञात करनी है जो कैसी हो, अभाज्य संख्या हो, कैसी हो, अभाज्य संख्या हो। तो कुल संभव परिणाम यदि आप लिखना चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। वैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 से 11 12 13 14 15 16 और 17। यदि ऐसे पूरा ना लिखे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। NS का मान कितना हो गया, 17। NA देखो, NA का मतलब एक को पढ़ना है और S में से देखना है। चुनी गई संख्या का अभाज्य होना, अब इसमें ये देख लेते अभाज्य कितनी है। अभाज्य सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। तो 1 2, दूसरी 3 होगी, 2 3 4 8 नहीं है, 9 नहीं है, 4 5 5 6 6 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 7। तो इनमें से अभाज्य संख्या कितनी होगी, 7 होगी। कौन कौन सी और होगी लिखना चाहे तो 2 3 5 7, 2 3 5 7 11 13 17। ये 17 में से ये 7 जो है अपनी ये अभाज्य संख्या है। PA बराबर NA बटा NS मान रख देते हैं 7 बटा 17। इसका आंसर आ चुका है। तो यदि अपन 1 से लेकर 17 तक सभी प्राकृत संख्याओं में से अभाज्य संख्या चुनने की प्रायिकता है, तो 1 से लेकर 17 तक सभी 17 संख्या हो गई और उनमें से अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता 7 बटा 17 है। तो अभाज्य संख्या 1 से लेकर 17 तक संख्याओं में अभाज्य संख्या कितनी है, 7 है। कुल संख्या कितनी है, 17। तो 17 में से 7 आ गई, तो इसका आंसर आ गया 7 बटा 17। तो स्टूडेंट्स, आप यदि आप ये 1 से लेकर 17 तक नहीं ले सकते हो तो माना की घटना एक चुनी गई संख्या का अभाज्य संख्या होना, चुनी गई संख्या का अभाज्य होना, प्रतिदर्श समष्टि कोई गलती नहीं है कि आप ये ऐस नहीं लिखो तो सीधा NS आ जाएगा 17, NA आ जाएगा 7 और PA बराबर NA बटा NS, ये कटेगा नहीं। तो आपका ये प्रश्न नंबर 3 हो गया। भाज्य की आपको प्रायिकता भी पूछ सकता है, क्वेश्चन चेंज हो सकता है, सम की पूछ सकता है, इनमें भी सम की पूछ सकता है, इस तरीके से। इसके बाद में प्रश्न नंबर 4 देखना। प्रश्न नंबर 4 आपके सामने है। एक सिक्के के लगातार 3 उछालों में एक सिक्के के लगातार कितनी उछाल की जा रही है, 3 उछाल की जा रही है। एक सिक्के के लगातार कितनी, 3 उछाल की जा रही है। एक सिक्के की लगातार 3 उछालों में, तो कितनी उछाल की जा रही है, 3। एक सिक्के के लगातार 3 उछालों में
एकांतरत का मतलब होता है लगातार, लगातार चित या पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। मतलब एक सिक्के को लगातार 3 बार उछाला जाता है, और एकांतरत का मतलब होता है लगातार। तो लगातार या तो तीनों चिताएं 3 बार उछाला जाता है तो 3 बार परिणाम आएंगे, या तो लगातार चिताएं या फिर लगातार पट आने की प्रायिकता अपने को ज्ञात करनी है। तो एक सिक्के की देखो ऊपर वाला क्वेश्चन गया था वो एक सिक्के के 2 उछाल वाला है, अब जो प्रश्न आ रहा है वो एक सिक्के की 3 उछाल का है। तो यहाँ पर लिख देता हूं मैं, माना की घटना ए जिसकी प्रायिकता अपने को ज्ञात करनी है उसे मानना है। किसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है? यहाँ एक 3 उछालों में एकांतरत चित या पट आने की प्रायिकता। एकांतरत 3 उछालों में तीनों बार एकांतरत चिते या पटाना, एकांतरत चित या पटाना। एकांतरत क्या क्या है? चिताना या फिर एकांतरत पट आना। कुल संभव परिणाम कोष्टक में ऐसे। तो बताओ जी, एक सिक्के को यदि 3 बार उछाला जा रहा है तो किस तरीके से देखेंगे अपन। पीछे वाली वीडियो में इनके लिखने की ट्रिक बताई थी मैंने आपको, कैसे एक एच ले लो, एक एच ले लो, 2 टी ले लो। मतलब मान लो कि पहली बार चित आया और बाकी 2 बार पट आया, तो एक एच ले लो, 2 टी ले लो। अब इस एच का स्थान बदलते जाओ। ये एच यहाँ पहले स्थान पे है, अब इस एच को कौन से स्थान पे ले जाओ? दूसरे स्थान पे ले जाओ। देख लो मैंने एच को दूसरे स्थान पे ले गया, एच पहले स्थान पे था तो एच को मैंने दूसरे स्थान पे ले गया। अब एच को तीसरे स्थान पे ले जाओ तो क्या बन जाएगा? एच को तीसरे स्थान पे ले जाऊंगा तो टी टी एच बन जाएगा। ठीक है, एच टी टी मतलब पहले स्थान पे एच है, बाकी 2 स्थान पे टी है। अब दूसरे स्थान पे एच गया, बाकी 2 स्थान पे टी है। अब तीसरे स्थान पे एच गया, बाकी 2 स्थान पे टी है। मतलब ये 3 तो वो है जिसमें एक एच और 2 टी है। अब इसका उल्टा कर लो, एक टी और 2 एच ले लो, एक टी और 2 एच ले लो। अब इस टी का स्थान बदलते जाओ। टी कितने नंबर पे है? पहले नंबर पे है। अब टी कौन से नंबर पे जाएगा? दूसरे नंबर पे हो जाएगा। अब टी कितने नंबर पे हो जाएगा? तीसरे नंबर पे हो जाएगा। एच एच टी 2 समान है, एच 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 टी टी टी। इस तरीके से ये आपका बन चुका है। तो आपके यदि एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है तो तीनों बार से कुल संभव परिणाम है वो ये होंगे। देखो जी कैसे, इन 3 में एक एच और 2 टी है, इसमें एक टी और 2 एच है, और ये 2 आपको दिखाई दे रहे समान। इसमें क्या किया मैंने? एक एच और 2 टी है तो एच को पहले स्थान पे, एच को दूसरे स्थान पे, एच को तीसरे स्थान। इसमें एक टी और 2 एच है तो टी को पहले स्थान पे, टी को दूसरे स्थान पे और टी को तीसरे स्थान पर। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर देखो ये दोनों समान है तो ये कितने बन गए? 3 तो ये बन गए यहाँ तक ही, और 3 ये बन गए, 2 समान वाले बन गए। इस तरीके से कुल मिलाकर कितने बन गए? यहाँ कुल मिलाकर ये NS का मान कितना बन गया? नंबर ऑफ एस, N ऑफ एस कितना बन गया? 8 बन गया। P ऑफ N ऑफ ए पढ़ लो। एस में देखो तीनों बार एकांतरत चित या पटाना। एक सिक्के को जब 3 बार उछाला जाता है तो तीनों बार एकांतरत चित या पटाना। मतलब कि एकांतरत का मतलब होता है लगातार, तीनों बार लगातार चित आए या पटाए। तो इन 8 में से वो देखनी है जिनमें लगातार चित आए या फिर पटाए। लगातार या तो 3 चित आए, लगातार पटाए और नहीं आए। तो ये तो ऐसे है जिनमें लगातार 3 चित और 3 पट है। यदि तीनों बार उछाला जाए तो लगातार मतलब एकांतरत चित या पटाने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो तीनों बार चिताने की प्रायिकता ज्ञात करनी है या तीनों बार पटाने की। तो ऐसे कितनी है? ये 8 में से कितनी है? 2 है।
तो PA बराबर NA बटा NS, इनको हल कर दो, 2/8 काट दो। बताओ जी कितना आ गया आपका क्वेश्चन का जो उत्तर है वो 1/4 आ गया। कितना आ गया? 1/4 याद रहे 1/4। तो एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है तो एकांतरित चित या पट आने की प्रक्रिया 1/4 होगी। या फिर ऐसे ही बोल सकता है, एकांतरित चित या पट नहीं बोलता तो ऐसे बोल सकता है, एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है तो तीनों बार समान परिणाम आने की प्रक्रिया याद कीजिए। समान में भी ये 2 आते, इसका आंसर भी 1/4 आ जाता। तो स्टूडेंट्स ये प्रश्न नंबर 4 आपका, इससे आप वीडियो को पॉज करके इसको आप ध्यान से एक समझिए, उसके बाद में आप अपनी नोटबुक में कर लेना इसको। इसके साथ ही स्टूडेंट्स मैं आपको बता देता हूँ, यदि आप मेरे सवाल समझाए हुए आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर करिए, कि वीडियो के बारे में कमेंट्स करिए कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है, इसके बारे में कमेंट्स ज़रूर करें। साथ ही वीडियो को लाइक करें और अपने ऐसे दोस्त जो क्लास 10 में है और जिनको इस क्लास के बारे में किसी को पता नहीं है तो उनको यह वीडियो शेयर ज़रूर से करें स्टूडेंट्स ही। अब चलते हैं अपन प्रश्न नंबर कौन से में 5 में चलते हैं। देखो कल अपन प्रश्न पढ़े थे लीप वाला, इससे पहले वाले वीडियो में भाग 1 में अपन प्रश्न पढ़े थे लीप वाला, जिसमें कितने दिन बताए थे मैंने आपको 366 दिन बताए थे। ठीक है, आज जो प्रश्न आ रहा है वो आपके सामने है, एक लीप वर्ष में केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 52 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, इसकी 52 की, इसमें लीप में, तो लीप वर्ष में केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखो हमें जानते हैं कि लीप वर्ष में कुल दिन बराबर 365। लीप वर्ष में कुल दिन कितने होते हैं? 365। फरवरी 28 दिन के होने के कारण से 365 होते हैं, अर्थात 52 सप्ताह व एक दिन शेष रहेगा। 52 सप्ताह में एक दिन शेष रहेगा। देखो 365 का मतलब, यदि अपन 365 को सप्ताह में डिवाइड करें, अर्थात 365 में 7 का भाग देखिए कि कितने सप्ताह या कितने दिन शेष रहते हैं। 7 पंजो 35, बच गया 1, 7 दूनी 14। देखो एक दिन क्या रहता है? शेष, और 52 क्या बन जाते हैं? सप्ताह। तो ध्यान दें, यदि 365 वाले वर्ष में 7 का भाग देकर अपन इसको सप्ताह में परिवर्तित करें तो 52 सप्ताह और एक दिन शेष रहता है। देखो 52 सप्ताह का मतलब क्या हो गया? 52 सोमवार, ठीक है, 52 मंगलवार और 52 बुधवार और 52 गुरुवार और 52 शुक्रवार और 52 ही शनिवार और प्लस 1। अब ये एक दिन और जुड़ रहा है, प्लस 1 और जुड़ रहा है, सिर्फ सभी में। अब ये प्लस 1 क्या होगा? ये प्लस 1 इन सभी में जुड़ेगा। अब देखो 7 वार जो है वो 52 और 52 रविवार, ये 7 जो वार है वो 52 बार हो जाएंगे, लेकिन एक दिन शेष रहेगा। अब ये एक दिन जो है, ये एक दिन इन 7 में से किसी में भी जा सकता है। तो किसकी प्रायिकता अगला पूछ रहा है वो देखना है अपने को। 52 रविवार होने की प्रायिकता, तो अपने को रविवार कितना रखना है? रविवार 52 ही रखना है, अर्थात अपने को इस एक दिन में रविवार अपने को नहीं चाहिए। तो 52 रविवार कब होंगे? जब ये एक दिन, इस दिन जब रविवार नहीं हो, अर्थात इस दिन रविवार के अलावा और कोई वार हो। तो रविवार के अलावा कितने वार होंगे बताओ? 1 2 3 4 5 6
6 वार होंगे और कितने में से 7 है, तो 52 रविवार आने की प्रायिकता जो है वो आपकी कितनी होगी 6/7 है। और यदि 53 रविवार आने की प्रायिकता पूछता तो इस एक दिन क्या होना चाहिए, रविवार होना चाहिए, तो रविवार होना चाहिए, तो रविवार 52 की बजाय कितने बन जाएंगे 53। तो बताओ 7 में से कितने में ये दिन कितने में ऐड हो, 7 परिणामों में से एक परिवार में एक रविवार में अपना जुड़े तो अपना रविवार कितने हो जाते हैं 53 हो जाते हैं। तो अपने कुल संभव परिणाम अर्थात जो कुल संभव जो परिणाम है, ध्यान से सुनो, कुल संभावित परिणाम मतलब कि जो आपका ये एक दिन बच रहा है, ये एक दिन क्या क्या हो सकता है, कुल संभव परिणाम कितना हो सकता है, कुल संभव परिणाम एस, ये एक दिन क्या क्या हो सकता है, हो सके ये एक दिन रवि हो जाए, हो सके ये जो एक दिन है लास्ट वाला जो दिन है 52 सप्ताह के अतिरिक्त जो एक दिन बच रहा है उस दिन मान लो हो सके सोमवार हो, या हो सके उस दिन मंगलवार हो सके उस दिन बुधवार हो, या हो सके उस दिन गुरुवार हो सके उस दिन शुक्रवार हो, और हो सके उस दिन शनिवार हो। इस तरीके से ये जो एक दिन बच रहा है, ये एक दिन इन 7 वारों में से किसी भी वार का हो सकता है, अर्थात इस एक दिन में इन 7 वारों में से कोई सा भी वार हो सकता है। तो अपने को अब देखना प्रायिकता किसकी ज्ञात करनी है। अब प्रायिकता देखना, जिसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है उससे अपने को ए से लेकर जेड तक के कैपिटल अक्षर से मानना होता है। तो किसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है, 52 रविवार आना, 52 रविवार आना या होना, मतलब वर्ष में पूरे कितने रविवार होना, 52 रविवार होना। एनएस कितने हैं, एनएस देखो कितने हैं, एनएस 7 है। देखो ये एक दिन जो बच रहा है, ये एक दिन, इस दिन कुल कितने वार हो सकते हैं, इस दिन रविवार भी हो सकता है, सोमवार भी हो सकता है, मंगलवार भी हो सकता है, मतलब इस दिन कितने वार हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं। और एन ए पढ़ो, एस में देखो 52 रविवार होना, तो बताओ 52 रविवार, तो 52 सप्ताह में 52 रविवार होते हैं, अपने को रविवार क्या नहीं चाहिए, 53 नहीं चाहिए, तो इस दिन रविवार अपने को नहीं चाहिए, इस दिन रविवार नहीं चाहिए, तो रविवार इसमें है, तो बताओ कितने में रही नहीं है, एक में एक दिन रविवार है, कितने परिणाम है, ये 7 है, 7 में से ये एक दिन रविवार नहीं होना चाहिए, तो बताओ कितने बचे पीछे, 6 बचे, कितने बचे, 6 बचे। तो इसका जो आंसर है पी ए बराबर है एन ए बटा एन एस बराबर, इसका आंसर कितना आ गया, 6/7, इसका आंसर आ गया। इसी को यदि अपने को ये पूछता 53 रविवार आने की प्रायिकता, इसी को यदि अपने को ये पूछता 53, यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो ध्यान से देखना, एन ए बराबर 6 है, पी ए बराबर एन ए बटा एन एस 6/7 इसका आंसर। यदि इसी में ये पूछता 53 रविवार आने की प्रायिकता, 53 रविवार आने की प्रायिकता पूछता, तो ये एक दिन रविवार होना चाहिए था, एक दिन रविवार होना चाहिए था। तो इन 7 में से यदि ये परिणाम आएगा तो रविवार 53 बनेंगे, तो 7 में से एक आएगा तो वहां पर एन ए का मान 1 होगा, तो उसका आंसर आएगा 1/7 आएगा। तो मैंने जिस हिसाब से आपको ये ऐसा का ऐसा सवाल लीप वर्ष में एग्जाम्पल 5 भी है, एग्जाम्पल 5 में मैंने आपको कुछ ट्रिक लिखाई थी इसको याद रखने की, वो ट्रिक इसमें भी मैं आपको लिखवा देता हूँ, ध्यान से देखना, आप भी अपनी फेयर कॉपी में उतार लेना कहीं नीचे उस हिसाब से। तो ये ट्रिक किसकी है, ये एलिप वर्ड्स की है, किसकी है, एलिप वर्ड्स की है, और वो ट्रिक किसकी थी, लीप वर्ड्स की थी। तो एलिप वर्ड्स की क्या ट्रिक है देखना, 52 की और 53 की, एलिप में 52 की और 53 की,
देखो 52 रविवार आने की प्रायिकता पूछे, या 52 सोमवार आने की प्रायिकता पूछे, या 52 मंगलवार आने की प्रायिकता पूछे, या 52 बुधवार, मतलब 52 की पूछे लेकिन वार कोई सा भी आ सकता है, तब इसका आंसर कितना आएगा, 6/7 आएगा। और यदि आपको 53 रविवार आने की प्रायिकता पूछे, 53 सोमवार आने की प्रायिकता पूछे, 53 के संदर्भ में कुछ भी कोई भी वार पूछे, तो 53 का मतलब इन 6-7 स्थितियों में से एक स्थिति में वो वार हो जाएगा, जिससे वो 52 सप्ताह में 52 तो वैसे हो गया, 52 एक दिन भी आ जाएगा, तो 53, तो मतलब कि 7 स्थितियों में एक स्थिति ऐसे होगी, तो आपका आंसर 53 का आंसर 1/7 होगा। तो ये लीप में 52 का आंसर 6/7 है, और लीप में 53 का आंसर कितना, 1/7। देखो 52 का आंसर तो 6/7 है, और 53 का आंसर 1/7। ये देखो कम है, लेकिन इसका आंसर क्या है, ये देखना, ध्यान से देखना, ये देखो ये कम है, 52 है ना, ये कम है, लेकिन इसका आंसर ज्यादा आ रहा है, 53 ज्यादा है, इसका आंसर कम आ रहा है। ऐसे ही मैं आपको लीप की और बना देता हूँ, एक लीप की ट्रिक और बना देता हूँ। यहाँ पे देखना, लीप वाली यहाँ पे मैं बना देता हूँ आपकी, लीप वाली यहाँ बना देता हूँ। किसकी बनाना होगी, लीप की, लीप वर्ष हो तब लीप वर्ष की याद रखना। देखो कैसे, लीप वर्ष में एक तो 52 का पूछ सकता है, और 53 का पूछ सकता है। तो 52 का जो पूछेगा, तो 52 का तो आंसर आएगा 5/7। 52 का कितना आंसर आएगा, 5/7, 5/7 होगा। और 53 का आंसर कितना होगा, 2/7। देखो 52 कम है लेकिन आंसर 5/7 है, 53 ज्यादा है लेकिन आंसर 2/7 है। 52 कम का आंसर ज्यादा आ रहा है, और ज्यादा का आंसर कम आ रहा है। और 5/7 2/7 चल रहा है इसमें देखो 6/7 और 1/7 चल रहा है इसमें। तो इन दोनों ट्रिक को आप याद रखिए। ये लीप वर्ष का क्वेश्चन है तो ये, और एलिप का क्वेश्चन है तो ये। तो देखो लीप के भी 2 क्वेश्चन है और एलिप के भी 2 क्वेश्चन है। तो सही तरीके से देखा जाए तो ये कुल क्वेश्चन कितने होते हैं, 4 होते हैं, जिनको लगातार सही तरीके से किया जाए। यदि आपके समझ में नहीं आए फिर भी तो कमेंट्स में मेरे को जरूर बताना, जिससे मैं दोबारा बताने की कोशिश करूँ इनको। इससे बढ़िया फिर अपन क्या करेंगे, इन चारों प्रश्नों को, कितने प्रश्न हो गए, ये प्रश्न किसका है, 52 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इसी का एक प्रश्न बन जाएगा, 53 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 53 रविवार आएगा तो कितना आएगा, यहाँ 1, तो इसका आंसर 1/7 है। और यदि लीप वर्ष का क्वेश्चन आए तो यहाँ क्वेश्चन आएगा 52 रविवार आने की प्रायिकता, 53 रविवार आने की प्रायिकता। तो लीप के भी 2 बन जाएंगे और लीप के भी 2 बन जाएंगे। तो ओके स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ कि आप ये समझाया हुआ पूरा सवाल आपके समझ में आया होगा। यदि इसके संदर्भ में आपके कोई विचार हो इस वीडियो के संदर्भ में तो कमेंट जरूर कैसे करें, तथा इसके साथ वीडियो को लाइक करें स्टूडेंट्स, तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से करें। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय, अपन मिलते हैं अगले वाले वीडियो के साथ।